बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। यूँ कहिए कि सब डर गए। मैंने कहा था कि जिस गुब्बारे में बाकायदा सुराख कर करके उसकी हवा ख़त्म करने की कोशिश की जाती, उसका बाकायदा बड़ा काम कल से डालना शुरू कर दिया गया था। चाहे मुस्लिम लीग नून के सियासतदान हों, चाहे पीपल्स पार्टी के सियासतदान हों, चाहे मीडिया के बड़े बड़े नाम हों, शाहजेब हों, तल्लत हों, हामिद मीर हों, सब घबरा गए हैं कि अब पाकिस्तान में सियासत कौन करेगा। वो अफराद भी जा रहे हैं जिनका 9 मई से दूर दूर तक ताल्लुक भी कोई नहीं। वो बात जो इमरान खान सुबह कह रहे हैं कि कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर कहा जा रहा है, बाहर आना है तो इमरान खान को छोड़ो, नहीं तो अंदर ही रहोगे। जी हाँ, एक और तगड़ी बड़ी आवाज़ बेबस कर दिया जिसको आयरन लेडी कहा जाता था। जी हाँ, शेरी मज़ारी साहबा ने मुकम्मल तौर पर सियासत से किनारा कशी की है और 4 बार ऐसा हुआ। लॉजिक बताती हैं, बेटी की बेबसी नहीं देखी जा रही मेरे से। ये वो खातून है जिसकी दुनिया सुनती थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कोई शक नहीं। आज इंसानी हकूक़ की बहुत बढ़िया नंबरदार हैं। क्योंकि सियासत छोड़ी तो मैं थोड़ा ट्रिब्यूट तो उनको देना बनता है। फिर आपको बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी हैं, इनके साथ हुआ क्या है जिसकी बिना पर ये खातून ने ये फ़ैसला किया। अभी बताता हूँ आगे चल के। मगर उसकी जिसकी दुनिया सुनती थी उसकी किसी ने नहीं सुनी। जी हाँ, यही हुआ। चंद दिनों में 4 बार उनको गिरफ़्तार किया गया, 4 बार उनको रिहा किया गया, सिर्फ MPO के तहत। ना ही किसी किस्म की उनकी ऑडियो, ना ही किसी किस्म की उनकी तकरीर, ना ही किसी रियासती अमलाक पर हमले के हवाले से उनका कोई बयान, ना ही किसी फ़ौजी तनसीब के हवाले से बयान। लेकिन आवाज़ तगड़ी है ना, और मैसेज यही है ना, टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। यही सर्कुलेट हो रहा है कि टारगेट अचीव कर लिया। ये एक बहुत बड़ा टारगेट था, वाकई में बड़ा टारगेट। अभी अगले बड़े टारगेट भी बताता हूँ आपको मैं जो अचीव हुआ है। शायद इनको ये, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सारे लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं अब किससे सियासत कराएंगे, कौन करेगा पाकिस्तान में सियासत, बता दें मुझे। दूसरी यास्मीन राशिद है, दहशतगर्दी के मुकदमे में उनका जिस्मानी रिमांड है 3 दिन का, उनको 25 तारीख को पेश करना क्या है। तो बहरहाल जिस तरीके से ये चला जा रहा है ना, मैं नहीं समझता कोई हमदर्दी का अंसर बढ़ रहा है। मैं नहीं समझता इन स्टेप से कोई दिल में किसी के दर्द तकलीफ़ बढ़ रही है, या वो कह रहा है ओहो अच्छा हुआ, सबक हासिल हो गया। हाँ, कोई ऐसे चंद एक इस तरह के सर्वे ज़रूर लाए जाएंगे जिसमें कहा जाएगा लो जी पाकिस्तान में बुलंदियों को छू रहे हैं, मशहूरी में नवाज़ शरीफ साहब अब इलेक्शन की तैयारी कर लो। चंद ऐसे सर्वे ज़रूर करवाए जाएंगे, मगर असल सर्वे वो हैं जो घरों के अंदर है। अब बाहर तो एहतजाज भी नहीं कर सकते ना, बाहर तो तकरीर भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। अब तो हर चीज़ है। जो हलफ बर्दारी की तकरीब में गया है कराची के अंदर, उनको जिस तरीके से उठाया गया उसके बाद तो कुछ चीज़ रह ही नहीं जाती। बहरहाल मैं दोबारा आता हूँ शेरी मज़ारी साहबा की तरफ। जी, हर तरह का प्रेशर झेला जी इन्होंने, हर तरह की तकलीफ़ झेली है, हर तरह का दिमागी टॉर्चर झेला है, हर तरह की धमकी झेली है। हामिद मीर कहते हैं जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जिस तरीके से शेरी मज़ारी के साथ बात हुई अंदर, जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया है, मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ। उनके सियासत के इस छोड़ने वाले अमल को, इस प्रेशर को, इस दबाव को मैं शिद्दत से कंडेम करता हूँ यहाँ। और ये तल्लत साहब भी कह रहे हैं, तमाम के तमाम ये कह रहे हैं। हाँ, कुछ रोने पिटने डालें कि पिछली हुकूमतों में भी यही होता था, इमरान खान साहब ने दोबारा ये काम किया। ये काम कभी भी नहीं हुआ, ये काम कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, बहरहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 72 साल की उम्र में अपनी बेटी की आजमाइश और अपनी सेहत की वजह से सियासत छोड़ी हूँ, मैं वालदैन की खिदमत करूँगी, ये बेटी का ख्याल रखूँगी। अब मेरा ख्याल है शायद बेचारी शेरी मज़ारी साहब, बाकी रहम आता है, रहम आता। और कमाल किया है 4 गिरफ्तारियाँ। सिर्फ सोचें, बस आप सोचें सिर्फ आप, क्या बेटी बेबस कर दी थी, कोई कसूर नहीं था इस खातून का। बहरहाल अब इनकी मुश्किलें भी हल होंगी। अब किसी MPO के तहत वो गिरफ्तार भी नहीं होंगी, रिहाई भी हो चुकी है। ना ही इनके ऊपर किसी किस्म का कोई आर्मी एक्ट लगेगा और ना ही उसके तहत कोई मुकदमा होगा। हाँ, इतना बात आपको फिर बता दूँ, शेरी मज़ारी ने PTI छोड़ी नहीं है, थूका है पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के ऊपर, बाकायदा थूका है कि माजी में लोग सियासी एफिलेशन तब्दील करते थे, अपनी सियासी वफादारी तब्दील करते थे। उन्होंने कहा नहीं, जो कर दिया, मेरी ज़ात ऐसी है, मैं PTI छोड़ देती हूँ मगर सियासत भी नहीं करूँगी मुकम्मल तौर पर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सिंपल सिटी में देखें तो उस खातून ने थूका है पाकिस्तान की सियासत को कि नहीं, ये मज़ेदार नहीं है, ये ऐसा नहीं है, जिस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, बहरहाल इमरान खान ने सुबह ही कह दिया था कि कन पट्टी पे पिस्तौल रख के वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं और पार्टी छुड़वाई जा रही है। और इस तरह पार्टी नहीं छूटती, इस तरह नहीं पार्टियाँ कमज़ोर होती, इस तरह PDM
पार्टी ऐसे कमज़ोर होती है जिस तरह PDM कमज़ोर हो रही है, कुछ करके भी कुछ पल्ले नहीं है, कुछ करके भी कुछ पल्ले नहीं। हाँ, केसेस ज़रूर ख़त्म करवाए जा रहे हैं। बहरहाल ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और सब, मैंने बोला, डर गए हैं, सब के सब डर गए हैं। दूसरी तरफ जी फ़याज़ुल हसन चौहान जी, उनसे मुतल्लिक़ इत्तलात है कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं जी, बल्कि कर दिया है अपने हलकों में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो पिछले दिनों कई दिनों से लोहे के चने बने हुए थे, बड़ा प्रेशर था कि अंडरटेकिंग लिख के दें, अंडरटेकिंग। पहले तो पार्टी छोड़ने का प्रेशर था, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करें, अंडरटेकिंग लिखने दें, आप किसी किस्म के एहतजाज में आप शामिल नहीं होंगे PTI के, आप किसी किस्म की एजिटेशन में शामिल नहीं होंगे, जो बुनियादी हक़ है उनका, ये भी किसी मुकदमे में नहीं, इनकी भी किसी किस्म की कोई ऑडियो नहीं, इनका भी किसी किस्म का कोई इश्तियाल दिलाने वाली बात नहीं। जी हाँ, पता चला जी आज उनको भी डाला से रिहा कर देगा, उन्होंने वो अंडरटेकिंग दे दी है। तो शाह महमूद कुरैशी भी इन्होंने, हाँ, वो जो न्यूट्रल का लफ्ज़ इनको पसंद नहीं, वो न्यूट्रल ज़रूर गवर्नमेंट ने इनको कर दिया। और वो भी मेरा ख्याल है फवाद चौधरी की तरह खामोश बैठ जाएंगे। तो बहरहाल आज बड़ा दिन है PDM के लिए, बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, खैर है, कल उनका भी हो जाएगा। ब्यूरो चीफ़ है चैनल के सदीक जान, सोशल मीडिया की बड़ी आवाज़ है, उनसे मुतल्लिक़ ख़बरें हैं कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, मगर मेरे पास अभी तक मेरे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, फ़ोन नहीं पिक हुआ, मुझे नहीं है, लेकिन ये भी एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, कर दिया गया। और सुन ले जी, एक और बड़ी खबर, मीडिया रेटिंग कंपनी है मीडिया लॉजिक, यानी पाकिस्तान में जितने भी मीडिया हाउसेज चल रहे हैं ना, उनकी रेटिंग्स इस कंपनी ने देनी है। ये सबसे अथेंटिक तस्वुर की जाती है। फिर इस कंपनी की रेटिंग पे मुख्तलिफ चैनल्स को इश्तिहारात मिलते हैं कि भाई ये कंपनी बता रही है कि फ़लाना 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, तो ये आवर्स वाइज देता है कि 6 बजे किसका है, 7 बजे किसका है। तो मीडिया लॉजिक पर वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगा दी है उस कंपनी के ऊपर जो रेटिंग्स देती थी चैनल्स की, और कहा ये एंटी स्टेट एक्टिविटी में है। अब मैं बताता हूँ एंटी स्टेट एक्टिविटी क्या होती है। ये चैनल्स की रेटिंग बताता है, ये बताता था कि जब इमरान खान खिताब करता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। बोल ने इमरान खान का खिताब दिखाया तो रेटिंग उसकी ये चलेगी, और जियो जो नफ़रत के बीज बो रहा था उसकी रेटिंग का ये हाल है कि उठ ही नहीं रही बार उसकी। ये बता रहा था जब एयरवाई का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था, तो ये इस लेवल पे जाके इमरान खान जब तकरीर करता था, ये उस वक्त बता रहा था। तो इसका बहुत पीछे लगे थे ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान को, सारे के सारे दफातर सील कर दिए गए मीडिया लॉजिक के, एंटी स्टेट गद्दार, जी हाँ, उनको करार दे दिया गया मीडिया लॉजिक को। बस इस तरह वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक काम किया है। ऐसे हो रही है सर, रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे वजारतें अपने काम पे लगी हुई हैं। बस मैंने कहा मैं ये बातें नहीं करूँगा तो हाँ, मैं उन लोगों में तो शामिल नहीं होऊंगा ना। जी हाँ, मैंने आपको ये बताएं, ख़बरें ज़रूर दी, आगे सुन लेंगे थोड़ा सा ये चीज़ें। और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी और 90 मिनट की ये समाअत थी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, उसको चैलेंज किया था, नज़र सानी के लिए कहा था। तो चीफ़ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मुनीब थे। उन्होंने मुकदमे को ना, इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर रद्दी की टोकरी में डाला, बल्कि फेंका अच्छे से। और लग रहा था अदालत, इस रिव्यू वाली बात है ना, रिव्यू के वैसे ही चांसेस कम होते हैं, तो इस रिव्यू वाले मामले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वकील ने यहाँ तक बोला इलेक्शन कमीशन कि जी हमें थोड़ी तैयारी के लिए वक्त दें। जज साहब ने कहा भाई दरख्वास्त भी तुम्हारी और तुम्हें तैयारी के लिए भी वक्त दें, कुछ तैयारी करके ही दरख्वास्त दी होगी ना। उन्होंने कहा ऐसी बात ना करें, कल फिर बात करेंगे इस पर। लेकिन आज की समाअत में बाकायदा तौर पर पता चला कि छक्के पे छक्का मारे, बल्कि जनाटेदार थप्पड़ी अदालती ज़ुबान में, जिसको मैं कहूँगा कि जिस तरीके से लग रहे थे। और अदालत ने यह ज़रूर कहा, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी जवाब अपने जमा कराया PTI के वकील ने, और उन्होंने कहा आपको पता है नज़र सानी का दायरा इख्तियार महदूद है, मगर अब फिर भी आए हैं, बड़ी बात है। अच्छा ज़रा ये बताइएगा, कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर बताने का आप आज बेंच की तादाद पर बात क्यों नहीं कर रहे? आज आप क्यों नहीं कह रहे ये 3 रुकनी बेंचेस के फैसले को नहीं मानते? आज क्यों नहीं ये बात कर रहे? मैंने कहा जिस तरीके से आपने टाइम ज़िया किया, काश आगाज़ में आप ये बेंच की 3-4 का फ़ैसला या 3-1 का फ़ैसला इस पर ना बात करते, तो आज शायद इस केस किसी और तरफ होता, ताकि किसी और तरीके से बात। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक साहब ने साथ ही दरख्वास्त भी जमा करा दी है कि जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाए। और अदालत ने कभी तारीख़ दी ही नहीं थी इलेक्शन की, ये जो प्रोपेगेंडा ना, अदालत ने कभी भी तारीख़ नहीं थी। अदालत ने हमेशा शेड्यूल मांगा, अदालत ने कभी भी तारीख़ नहीं, तो उन्होंने कहा अदालत ने तारीख़ ही नहीं दी थी, तो इसलिए इस दरख्वास्त को ही मुस्तरद किया जाए इलेक्शन कमीशन की। तो बहरहाल 90 मिनट में अच्छा खासा धुआं निकाला जी, और
जो समझ रहे थे कि नहीं शायद इन हवाओं को रुख दे के सुप्रीम कोर्ट का बदला नहीं, अभी ट्रस्ट है, अभी एतबार है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।